मूव टू द कैश बजट। अच्छा, ये जो कैश बजट है नाम से ही आपको बता रहा है कि ये किस चीज को रिकॉर्ड करता है। ये रिकॉर्ड करता है कि मेरी बिजनेस में कहाँ कहाँ से कैश रिसीव होएगा और किन किन रीजन से मैंने कैश क्या करना है, पे। ठीक है जी, कहाँ कहाँ से कैश रिसीव होना है और कहाँ कहाँ पे यार किन किन रीजन से मैंने कैश क्या करना है, पे करना है। सो आई कैन इजिली राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द कैश बजट इज द एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट्स माइनस एस्टिमेटेड कैश पेमेंट्स। अगर हम अपनी रिसिप्ट्स में से क्या माइनस कर दे, पेमेंट्स माइनस कर दे। बट एक वर्ड बहुत ज्यादा यहाँ पे दिमाग में रखने वाला, दैट इज द एस्टिमेटेड। मैंने बताया ना, बजट्स इज क्रिएटेड फॉर द फ्यूचर। तो ये जो पैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिसीव होंगे, लेकिन कहीं लिखा नहीं हुआ जरूर मिल रहे हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग इट विल बी रिसीव्ड। सो एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट में से आप क्या माइनस कर रहे हैं, एस्टिमेटेड कैश पेमेंट्स। एम आई क्लियर विद एवरीवन? अच्छा, अब मुझे कुछ सोच के बताएगा, आपके हिसाब से बिजनेस में कैश रिसीव किन रीजन से होता है? ऑब्वियसली, जो भी आप बिजनेस करते हो, आपको सबसे जो मेन चीज कैश रिसीव होता है, उसका रीजन क्या होता है? सेल। आपने सेल की जिसको, पीडीएफ मिल जानी है वैसे। आपने जिसको भी सेल की, आपको उसके बदले क्या मिला? कैश। और बच्चे, आप सेल हमेशा कैश बेसिस पे करते हैं? नहीं, क्रेडिट पे भी तो करते हैं। और जिस बंदे को आप क्रेडिट पे सेल करते हैं, वो बंदा कौन बन जाता है आपका? या तो कह लीजिए कस्टमर, या क्या कह लीजिए, डेटर। या उसको क्या बोलते हैं, कस्टमर, या उसको क्या बोलते हैं, डेटर। तो डेटर से भी तो कैश मिलेगा। तो आपको अपने डेटर से कैश मिलेगा, आपने जिसको कैश पे बेचा है उससे कैश मिलेगा, और कहाँ कहाँ से कैश आ सकते हैं। आपने लोन लिया तो कैश रिसीव होएगा। फिर आपको कैश में इनकम्स हो सकते हैं। कैश में इनकम्स पता कौन कौन सी होती हैं? लाइक डिविडेंड मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। आपने कहीं इन्वेस्ट किया तो आपको उनके ऊपर रिटर्न मिल रहा है। ठीक है जी। तो बच्चे, इन्हीं का वाइस वर्सा होते हैं कैश पेमेंट्स। इन्हीं के वाइस वर्सा रीजन से आपका कैश जाता है। अगर कैश सेल से पैसे आते हैं, तो कैश पे जब आप खरीदते हैं तो आपके क्या होंगे? कैश जाएगा। ठीक है, आउटफ्लो हो जाएगा। जैसे आप किसी को उधार पे बेचते हो तो उससे पैसे मिलते हैं। तो अगर आप किसी से उधार पे खरीदते हो तो उसको पेमेंट करनी होती है, और जितना आप उसको पे करते हो वो क्या होता है? कैश पेड टू क्रेडिटर। क्या होता है? कैश पेड टू क्रेडिटर। लोन टेकन से कैश आया, लोन रीपे से कैश गया। कैश इनकम, कैश आई। कैश एक्सपेंसेस, कैश गया। चलिए, एक वैसे ना कॉन्सेप्ट बताता हूँ। बीइंग एन अकाउंटेंसी स्टूडेंट यू मस्ट बी क्लियर विद दैट। मुझे कोई ये दो टर्म्स का डिफरेंस बताएगा? वन ऑफ द टर्म इज द रिसिप्ट, अनदर इज द इनकम। ये दो टर्म्स में डिफरेंस कोई बताएगा मुझे? रिसिप्ट और इनकम में क्या? जस्ट रेज हैंड बच्चे अगर श्योर हो बड़े। श्योर नहीं हो? रिसिप्ट और इनकम में क्या फर्क होता है? हाँ जी। सर इनकम मतलब जरूरी नहीं है कि जो रिसीट है वो हमेशा इनकम ही हो, लेकिन जैसे जो इनकम है वो हमारे उसमें ऐड होती है। किस में ऐड हो रही है? इनकम। इनकम हमारी इनकम है, और रिसिप्ट जरूरी नहीं कि इनकम है। अच्छा, बहुत ज्यादा इन्होंने इलेबोरेट कर दिया है कि इनकम तो इनकम है। अब थोड़ी और ही क्लैरिटी बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। सुनते हैं रिसिप्ट और इनकम में क्या डिफरेंस है। बच्चे, मुझे जो भी पैसा रिसीव हो रहा है, जो भी पैसा बिजनेस में रिसीव हो रहा है, वो मेरी रिसिप्ट है। किसी ने आप में से ये बोला कि रिसिप्ट इनकम नहीं हो, रिसिप्ट इनकम होगी ऐसा जरूरी नहीं है। इनकम होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ इनकम ही होगी। रिसिप्ट और भी रीजन से हो सकती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सुनिएगा ध्यान से। आप सबने हमें फी पैकेज पे किया। आप सबने हमें क्या किया? फी पैकेज। आई थिंक 4 सब्जेक्ट्स के लिए आपने हमें पे किया। और 4 सब्जेक्ट्स में से अभी तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो 2 सब्जेक्ट्स तो आपके ऑलरेडी ड्यू हो चुके थे, तो आपने उनके लिए पे किया। लेकिन आपने दो के लिए एडवांस में भी तो पे कर दिया। हमारी अभी इनकम अगर मैं ड्यू पूछूं तो वो कितनी है? 2 सब्जेक्ट्स की, हाफ ऑफ द फीस। लेकिन हमने जो प्री रिसीव कर लिया वो हमारी रिसिप्ट तो होगी, लेकिन अभी तक क्या नहीं हुई? वो इनकम नहीं हुई। क्या नहीं हुई? इनकम नहीं हुई। चलो एक और इजी एग्जांपल सुनते हैं।
हिमांशिका ने एक न्यू बिजनेस शुरू किया। हिमांशिका ने एक न्यू बिजनेस शुरू किया, मेकअप स्टूडियो। हिमांशी मेकअप स्टूडियो ऐसे खोला इसने। तो जी यहाँ पे इसने किसी का ब्राइडल मेकअप किया और चार्ज किया 50,000। इसने उस लड़की को चार्ज कर दिया 50,000 रुपीज के लिए चार्ज किया। तो ये जो 50,000 रुपीज उस क्लाइंट ने हिमांशिका को दिए, ये हिमांशिका की क्या हो गई है, रिसिप्ट। लेकिन ऐसा तो है नहीं हिमांशिका ने खर्चा नहीं किया। जॉन से भी इसने प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, वो प्रोडक्ट्स इसने खुद भी तो खरीदे होंगे। तो वो सारा इसने खर्चा खुर्चा लगाया कि मैंने इतने के प्रोडक्ट्स लगाए। और हिमांशिका ने जो उनको सर्विस दी है वो हिमांशिका ने अकेले नहीं दी, अपने एक एम्प्लॉय की हेल्प से दी है। तो सारा इसने खर्चा निकाला कि मैंने 30,000 रुपए का खर्चा कर दिया इस पर्टिकुलर क्लाइंट पे। 50,000 रुपए हिमांशिका को रिसीव हुए, 30,000 हिमांशिका का खर्चा हुआ, जो नेट बचा वो क्या हो गया, 20। तो ये जो 20 है वो क्या है, इनकम। जो 50 है वो क्या है, रिसिप्ट। आर यू गेटिंग इट? जितने की मेरी सेल होती है वो क्या होती है, मेरी रिसिप्ट। और जितना मेरा नेट प्रॉफिट होता है वो मेरी क्या होती है, इनकम। इनकम इज यूज फॉर द प्रॉफिट, रिसिप्ट मतलब जितना कैश रिसीव हुआ है। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। एक और चीज, एक तो ये एस्पेक्ट है, जितना टोटल सेल का पैसा होता है वो रिसिप्ट होती है। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है बच्चे, जब ना आपके लिए लायबिलिटी क्रिएट होती है, वो रिसिप्ट फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, रिसिप्ट। मैं बैंक में जाऊं आज पर्सनल लोन ले लूं, बैंक में जाके आज क्या ले लूं, पर्सनल लोन ले लूं। पर्सनल लोन जैसे ही ग्रांट होएगा मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, दोनों में से क्या हो जाएगा, रिसिप्ट हो जाएगी। लेकिन क्या वो चीज मेरे लिए मेरी इनकम है, नहीं। लेकिन पैसा तो फिर भी रिसीव हो गया। तो दो केस समझ आ गए, एक तो सेल रिसिप्ट होती हैं, और दूसरा रिसिप्ट क्या होता है, जो भी हम लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं अपने लिए, और हमें उस लाइबिलिटी क्रिएशन से पैसा मिल रहा है। तो चलिए जी शुरू करूं फिर कॉन्सेप्ट। आपको पहले समझ आ गया कैश बजट का मतलब क्या है, रिसिप्ट्स में से क्या माइनस कर दो, पेमेंट्स। रिसिप्ट इन रीजन से आती है, पेमेंट कौन सी रीजन से आती है, ये भी पता चल गया। अब एक पॉइंट बताता हूँ जो इस चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा। टीसीए का बिजनेस है, टीसीए लिमिटेड का एक बिजनेस है। टीसीए लिमिटेड का एक बिजनेस है, आप सबको पता है, कोचिंग में है जी टीसीए लिमिटेड। और कोचिंग में हमें जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, उन सब ने क्या किया हुआ है हमसे, उन्होंने हमें पेमेंट करनी है। उन्होंने हमें क्या करनी है, पेमेंट करनी है। मतलब कई बच्चे हमें ऑन द स्पॉट पे कर देते हैं, तो उनको हम कैश सेल्स मानते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स हमें कमिट करते हैं कि जी हम आपको 1 मंथ बाद पे करेंगे, 15 दिन बाद पे करेंगे, 20 दिन बाद पे करेंगे, कुछ ऐसे वेज में भी हैं। तो टीसीए ने अपने रिकॉर्ड्स ऐसे बनाए, जरा देखना। फॉर 3 मंथ्स, जैन का, एक सेकेंड, मेरे पास ना टीसीए लिमिटेड का डाटा आ गया 5 मंथों का, 5 मंथ्स का डाटा आ गया कि टीसीए ने 5 मंथ्स में कितनी सेल्स की हैं। टीसीए ने नवंबर में सेल की 5 लाख की, दिसंबर में सेल की 6 लाख की, जनवरी में सेल की 7.5 लाख की, फेब्रवरी में सेल की 4 लाख की, और मार्च में सेल की 5 लाख की। हर मंथ में अलग अलग सेल्स की हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आई। एक कंपनी है, इस कंपनी ने पिछले 5 मंथ में इतनी सेल्स की हैं। और टीसीए ऑन एन एवरेज जितनी सेल करता है, तो उसका 25% किस पे होता है, कैश बेसिस पे। टीसीए अगर 100 रुपए की सेल करता है तो मोस्टली 25% लोगों की टाइम उस टाइम ऑन द स्पॉट पैसे देते हैं। और जो बाकी लोग हैं वो क्या कर लेते हैं, हमारे साथ क्रेडिट कर लेते हैं कि हम थोड़ी देर में पे करेंगे आपको, ठीक है। तो ये जो हम जिन लोगों को उधार देते हैं, या जो लोग हमसे क्रेडिट पे सर्विस देते हैं, उनसे हमें कलेक्शन कैसे होती है, सिचुएशन समझिएगा।
क्या बोला मैंने? 50% नेक्स्ट मंथ में, और जो उसका बाकी है वो उसके नेक्स्ट मंथ में। लाइक सुनिएगा, इसको मैं थोड़ा सा इजी करके बता देता हूँ कि अगर बच्चे आपने जनवरी में सेल कितने की 100 रुपए की। जनवरी में आपने कितने की सेल की? 100 रुपए की। क्या बोल रहे हैं ये? 100 में से कितने परसेंट कैश पे होएगी? 25%। बच्चे 100 का 25% कितना होता है? 25 रुपए। तो टोटल सेल में से 25 रुपए कैश सेल होगी। 100 में से अगर 25 रुपए की कैश सेल हुई है तो 75 की क्या हो गई? क्रेडिट सेल। 75 की क्या होगी? क्रेडिट सेल। यहां तक बात समझ आ गई? और ये जो 75 रुपीज है कलेक्ट कैसे होने का था? 50% नेक्स्ट मंथ में। बच्चे 75 का 50% कितना होता है? 37.5। 37.5 सेल कौन से मंथ में हुई है? जनवरी में। 37.5 कब मिलेगा मुझे? और बाकी 37.5 कब मिलेगा? बताइए, सिचुएशन समझ आ गई आपको? बताएं सारे स्टूडेंट्स, क्या आपको सिचुएशंस क्लियर हो गई हैं? शुड आई मूव फॉरवर्ड? अच्छा।